नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय धनराजू एस ने आदेश जारी कर दिया है। अप्रैल माह में कौन कौन सी गतिविधियां प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में संपन्न होनी है, उसका आदेश में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है, हम उनको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, हम बात करते हैं कक्षा 1 में। कक्षा 1 में जो बच्चा नवप्रवेशी है, आपके यहाँ प्रवेश होने जा रहा है, उसके लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाना है। प्रवेश उत्सव उसमें शामिल होता है, आप सभी जानते हैं। कक्षा 1 के बाद कक्षा 2 से लेकर 3 की बात करते हैं। कक्षा 2 और 3 में वो बच्चे हैं जो विगत कक्षा में पहली और दूसरी में थे, अब दूसरी तीसरी में आ गए हैं। तो इन सभी बच्चों को आप जो कक्षा 1 और 2 का जो अपना एफएलएन चलता है, 10वें सप्ताह, 20वें सप्ताह और 30वें सप्ताह में जो ट्रैकर शीट में मूल्यांकन बच्चों का किया गया है, इनमें यदि कोई बच्चा छूट गया है, कहीं पर कोई सी दक्षताएं वह पूर्ण नहीं कर पाया है, तो अप्रैल माह में उनको उन दक्षताओं को पूर्ण करने का अवसर प्रदान करना है कक्षा 2 से 3 के लिए। अब बात करते हैं कक्षा 4 से लेकर 8 तक के बच्चों की। तो कक्षा 4 से 8 में वो बच्चे हैं जो कक्षा 3 में थे वो चौथी में आया, जो चौथी में था वो 5वीं में आया। उन सभी बच्चों को विगत वर्षों में विगत कक्षा के जो प्रश्न पत्र थे, उन सभी को हल कराने का अभ्यास कराना है और उनमें जो विश्लेषण करना है कि प्रश्न पत्रों के आधार पर कौन कौन सी प्रश्न पत्रों में बच्चों को कठिनाइयां महसूस हुई हैं, उन सभी का अभ्यास कार्य आपको कक्षा 4 से लेकर 8 तक के बच्चों को कराना है। अब बात आती है प्रयास अभ्यास पुस्तिका की। विगत वर्षों में भी ये पुस्तक आपको प्रदान की गई थी। इस वर्ष भी आपको 15 तारीख अप्रैल तक ये पुस्तक बच्चों तक पहुँचाना है। तो आपको जन शिक्षक के माध्यम से ये पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। उन सभी बच्चों को कक्षा 2 से लेके 8 तक के बच्चों को प्रयास अभ्यास पुस्तिकाएं वितरण करना है और उसमें दी गई गतिविधियां उसको कैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रयास पुस्तिका को पढ़ पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे, इसके बारे में बच्चों को बताना है। तो राज्य शिक्षा केंद्र के धनराजू एस संचालक महोदय द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। उसमें अप्रैल माह में ये सारी गतिविधियां आपको संपन्न कराना है अपने विद्यालय स्तर पर। तो समस्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक ये जानकारी अच्छे से देख लें और बच्चों को ये गतिविधियां अप्रैल माह में कराना सुनिश्चित करें। आपके पास फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाजत। जय हिंद।